नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ लाइनें आप लोगों के लिखी हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर लाइन है ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी सपना है। उसको देखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। तेरे सिवा आंखों में कोई ख्वाब आता ही नहीं। तू क्या चीज है, तेरे सिवा किसी का नाम होठों पर सजता ही नहीं। दोस्तों फिर देखते हैं। तेरे सिवा आंखों में कोई ख्वाब आता ही नहीं। तू क्या चीज है, तेरे सिवा किसी का नाम होठों पर सजता ही नहीं। कई बार तुझे पाने की कोशिश की, गिरा उठा फिर चला। मेरा हर एक कदम तेरी राह के सिवा कहीं और उठता ही नहीं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ लाइनें आती हैं। उन लाइनों को विस्तार से और ज्यादा आपको पढ़ना हो तो मेरा एक चैनल है दोस्तों, हयात पोएट्री। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हयात पोएट्री आप देखेंगे गूगल पे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। वैसे भी बहुत लोगों को हमने लिंक भेज भी दिया है और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा हयात पोएट्री नाम से। उस पर मैंने बहुत सारी आप लोगों के लिए सुनने के लिए कविताएं लिखी हैं। आप पढ़ते भी रहिए। इस लॉकडाउन में यदि आप कहीं पर कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं तो आप हयात पोएट्री को सर्च करके उसमें से कुछ लाइनें भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, आज संविधान की कड़ी को थोड़ा ब्रेक देते हुए 2 दिन का हम रीजनिंग, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि 2 विषय हम आपको कंप्लीट करवाते रहेंगे और कुछ समय बाद आपको 3 विषय, तो 2 विषयों में दोस्तों संविधान चल रहा है। साथ में अब रीजनिंग से भी बात करेंगे। कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे कि ये सर समझ में नहीं आया, उनकी क्लास भी हम 1-2 दिन में लेंगे साथ में ही। आइए दोस्तों देखते हैं आज के टॉपिक्स में क्या है, क्या पढ़ना है। आज दोस्तों कैलेंडर पढ़ेंगे। रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक्स है। जैसे आपका फॉर्म ग्रुप डी में पड़ा होगा, आपका फॉर्म अभी लेखपाल में पड़ेगा, या आपका फॉर्म अन्य उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट या केंद्रीय गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ बहुत सारी आती हैं। इसमें कैलेंडर, घड़ी एक और घन एक ऐसा टॉपिक्स है जो कि रीजनिंग और गणित दोनों में आता है। आइए दोस्तों कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर की बात करें तो हमारे कैलेंडर में दोस्तों सब जानते हैं, बस उनको बस एक बार बात कर लेते हैं। 365 दिन होते हैं, ये तो सब जानते हैं। 365 दिन, या कह सकते हैं एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। इनमें दोस्तों देखते हैं कि 365 दिन किस में होते हैं, 366 दिन किस में होते हैं। दोस्तों ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि 52 सप्ताह हैं, 12 महीने हैं, एक महीने में 30, 31, 28, 29 दिन होते हैं। ये बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों, आगे हम बात कर लेंगे। अभी 365 दिन सामान्य वर्ष में होते हैं, 366 दिन लीप वर्ष में होते हैं। दोस्तों अब लीप वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम सामान्य वर्ष जानते हैं क्या होता है। आज कैलेंडर का परिचय चलेगा और कुछ 1-2 सवाल होंगे। कल से हम विस्तार एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। दोस्तों सामान्य वर्ष जैसे कि 2015, 1918, दोस्तों ये सामान्य वर्ष हैं। अच्छा, कैसे जाने सामान्य वर्ष हैं। अब 2015 को हम 4 से भाग दें, क्या पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 4 पंचे 20, अब नहीं हो रहा है। फिर क्यों 4 से भाग दें, 4 चक्कू 16, आगे देख रहे हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 1918 और 4 चक्कू 16, 3 बचा 1, 4 सत्ते 28, 3
और फिर 4 9 36, 2 से आ रहा है। तो ये दोस्तों आपके सामान्य वर्ष हैं। जो वर्ष 4 से या 400 से पूरा पूरा कट जाए वो लीप वर्ष होता है, जो ना कटे वो सामान्य वर्ष होता है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 4 से हम कौन काटे, 400 से कौन काटे हैं, 400 से हम शताब्दी वर्ष काटते हैं, शताब्दी वर्ष को भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष का मतलब है जो 99 साल के बाद जो 100वां साल आता है वो शताब्दी वर्ष है। आइए देख लेते हैं कैसे दोस्तों। यदि 2016 है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये शताब्दी है नहीं, 99 साल बाद तो आया नहीं, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है ना। अब इसको हम करेंगे 4 से काटेंगे। कैसे, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा दोस्तों कट गया तो 2016 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है दोस्तों। अब ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में एक साल में कितने दिन होंगे दोस्तों, तो वैसे दिनों में संख्या 366 होगी। अच्छा लगे हाथ ये भी जान लेते हैं, यदि 366 है तो एक दिन कहाँ बढ़ा दोस्तों, एक दिन फरवरी में बढ़ गया, एक दिन फरवरी में बढ़ गया। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, सामान्यतः 28 दिन होते हैं। जब लीप वर्ष पड़ जाएगा, जब लीप वर्ष पड़ जाएगा तो उस फरवरी में 28 दिन न हो करके वहां पर 29 दिन हो जाएंगे। अब फरवरी लीप वर्ष हो, लीप वर्ष को 4 से या 400 से हम विभाजित करते हैं, शताब्दी वर्ष होगा तो हम 400 से काटेंगे। सामान्य वर्ष यदि आ रहा है तो उसको हम 4 से विभाजित करेंगे, 4 से पूरा पूरा कट जाए या 400 से पूरा पूरा कट जाए तो वो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा और उसकी फरवरी 28 दिन की ना हो करके 29 दिन की होगी दोस्तों, 29 दिन की होगी। चलिए आप देख लेते हैं दोस्तों, ये 4 से कट गया। यदि यहाँ पर 2000 आ जाए, 2000 आ जाए तो इसको हम 400 से दोस्तों काटेंगे। देखो 4 से ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, 4 पंचे 20, ये 5 आ गया पूरा पूरा, इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो अब ये क्या है, ये दोस्तों 2000 लीप वर्ष है। अच्छा यदि हम ये ले लेते हैं 1600, अब इसको हम काटते हैं 400 से, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इसको काटा 4 चक्कू 16, हाँ कट गया। ये भी दोस्तों लीप वर्ष है, फरवरी इसमें 28 दिन की होगी। अच्छा दोस्तों यदि हम ले लें 1900, 4 से दोस्तों हम काटें, यदि हम 4 से काटें देखते हैं, 4 चक्कू 16, 3 बचा, 4 यहाँ पर 3 बचा तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचा तो यहाँ पर 4 पंचे 20। अब आप कह रहे होंगे ये तो कट गया, लीप वर्ष है। नहीं दोस्तों ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 400 से सिर्फ शताब्दी वर्ष ही काटते हैं, इसलिए 1900 को 4 से नहीं काटेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं, 1900 को हम 400 से काटेंगे। देखिए ये 0 काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, अब बचा क्या 19, नीचे बचा 4। अब बताओ 19 4 है, क्या कट जाएगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। इसलिए शताब्दी वर्ष को हम 400 से काटते हैं। अब तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष कैसे जानते हैं और सामान्य वर्ष कैसे जानते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में दोस्तों, लीप वर्ष में 366 दिन होंगे। एक प्रश्न और आ रहा होगा दिमाग में कि ये एक दिन बढ़ा कहाँ से, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम ज्योग्राफी लेके आपके सामने आएंगे, तब आपको हम बताएंगे कि पृथ्वी घूम रही है वो 3 सालों में कितने चक्कर कितने समय में कैसे लगाती है, तब जाके वहां पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंडों का वहां पर निर्माण करती है, उनको समय निकालती है, उसको ऐड करा जाता है। वो दोस्तों हम आपको बताएंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। आइए दोस्तों देखते हैं आगे।
समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसको वीडियो को रोक रोक करके बीच में साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ में आएगा। ना समझ में आए तो हमने आपसे वादा किया है कि आप मुझे 8931901000 पर व्हाट्सएप कर दीजिए या नीचे कमेंट कर दीजिए। दोबारा बताएंगे, न्यूनतम 4 घंटे, अधिकतम अगले वीडियो तक हम आपके प्रश्न को लेके आ जाएंगे। यदि आपके कमेंट्स कम रहते हैं, 1-2 लोग रहते हैं, थोड़ा हम वेट करेंगे, कुछ लोग जब और हो जाएंगे तो एक साथ सिर्फ वही वीडियो होगा जिसमें आपके डाउट्स होंगे। ये हमारा वादा आपसे है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। कैलेंडर में कितने महीने? 12 महीने हम आपको बता चुके। ये सब जानते हैं, ये सब पूछा भी नहीं जाएगा, इससे मतलब नहीं है। दोस्तों यदि ये पूछा जाए कि 23 दिन में विषम दिन कितने हैं, आइए दोस्तों विषम दिन निकालना जान लेते हैं। कैसे निकालते हैं? तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 त्रिक 21, शेष कितना बचा? 2। तो ये 2 क्या है दोस्तों? विषम दिन है। देखे रहना, ये बहुत काम आएंगे। अब कह दिया जाए कि फरवरी में विषम दिन कितने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो कहा नहीं गया कि 2020 की फरवरी में कितने विषम दिन हैं। ये तो कहा नहीं गया कि 2016, 2018, 2019 के फरवरी में कितने विषम दिन हैं। तब ये नहीं कहा गया। तो आइए हम देख लेते हैं। यदि कोई वर्ष ना दिया हो, कोई कंडीशन ना लागू हो, तो हम उसको सामान्य वर्ष ही मान लेते हैं। तो सामान्य वर्ष में दोस्तों 28 की फरवरी होती है। 7 से भाग करेंगे, हमेशा 7 से ही भाग करेंगे दोस्तों। 7 का बहुत बड़ा रोल है कैलेंडर में। 7 चौक 28, कितने बचा नीचे? 0। विषम दिन कितने हैं? एक को नहीं, ये 0 आया दोस्तों। 0 आया तो यही 0 विषम दिन है। आइए आगे दोस्तों देख लेते हैं। यदि कह दिया जाए कि दिसंबर में विषम दिन कितने होंगे। दिसंबर कितने महीने का होता है? दिसंबर 31 दिन का होता है। सॉरी, दिसंबर दिन है, मुंह से निकल गया महीने। चलिए 31 का होता है। 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28, कितना बचा? 3 बचा। यही आपके विषम दिन है दोस्तों। अब तो समझ में आ गया होगा कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। वेरी गुड, समझ में आ गया है। अब आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब आपको सामान्य वर्ष, लीप वर्ष निकालना आ गया। फरवरी जान गए कि किसी में 29 दिन की होती है। विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं ये भी जान गए दोस्तों। अब आगे दोस्तों देख लेते हैं। कुछ और जानना बाकी है? हाँ, अभी जानना बाकी है। आप देखिए दोस्तों, कैलेंडर से अब ज्यादा हम बात ना करते हुए सीधा सवालों पर आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास टाइम कम है। वैसे भी लॉकडाउन में टाइम तो बहुत है, लेकिन भविष्य को बनाने के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए, अपने करियर को और बड़ा करने के लिए टाइम बहुत कम है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। एक सवाल चलिए पहले हम ऐसे ले लेते हैं। यदि 10 मार्च को रविवार है, 10 मार्च को रविवार है, तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे? ये देख लेते हैं। कह रहा है 10 मार्च को रविवार है तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहली बार 10 मार्च है और उस दिन रविवार है, तो निकट वाला आप जान लीजिए कि शुक्रवार कौन है। फिर तो बड़ा आसान। कैसे आसान? अब देखिए, शुक्रवार तो 11 को क्या हो जाएगा? सोमवार होगा। 12 को क्या होगा? मंगलवार होगा। 13 को क्या होगा? बुधवार होगा। 14 को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 15 को क्या होगा? 15 को शुक्रवार होगा। ये पता चल गया दोस्तों कि 15 तारीख को शुक्रवार है। जब 15 को शुक्रवार है तो 15 से पहले भी एक शुक्रवार होगा, बिल्कुल होगा। तो 15 से पहले मतलब 7 जोड़ने से, 7 घटाने से मुझे वही दिन प्राप्त होता है। तब क्या करेंगे? 15 में से 7 घटा दीजिए। अब दोस्तों 15 में 7 के कितने बचे? 8 बचे। तो 8 तारीख को भी शुक्रवार होगा। अब 8 में से 7 घटा दीजिए। हाँ देखिए, 8 से 7 घटा दिए तो क्या बचा? 1 तारीख को भी शुक्रवार होगा। ठीक। अब 15 से ऊपर जाएंगे। जब 15 से ऊपर गए तो यहां पर 22
22 को भी शुक्रवार होगा। अब 22 से फिर ऊपर गए तो यहाँ पर 29 को भी शुक्रवार होगा। कितने शुक्रवार हैं? 1 2 3 4 5। तो यदि 10 मार्च को रविवार है तो उस महीने में मतलब मार्च में ही शुक्रवार कितने होंगे? तो दोस्तों 1 2 3 4 5 शुक्रवार होंगे। ये आपका आंसर है। निकालना जान गए होंगे। तरीके बहुत सारे हैं, पहले बेस क्लियर करिए, उसके बाद जब और आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी ट्रिकें भी आप तक पहुंच जाएंगी दोस्तों। वैसे भी ट्रिक के हम बहुत खिलाफ रहते हैं। यदि आपको बड़ा लक्ष्य और बहुत अच्छे तरीके से बिना एग्जाम में गलती करे हुए आपको पाना है तो ट्रिक के चक्कर में मत रहना दोस्तों। ट्रिक बहुत हमारे पास हैं, जीएस की और रीजनिंग की, हिंदी की, बहुत सारी ट्रिकें हैं, लेकिन हम आपको देना नहीं चाहेंगे इसलिए क्योंकि आपको मजबूत करना चाहते हैं, ऊपर से ढोल पोल वाला हाल नहीं करना चाहते दोस्तों। आइए देखते हैं। यूट्यूब पर ट्रिक की भरमार है दोस्तों, और ट्रिक जब आप एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उनको उठा के देख लीजिए। अभी चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, रेलवे का हो, उसमें आप ट्रिक पूरे पेपर में 4-5 सवालों में लगा पाएंगे। बाकी क्या होगा, एक पूरा सवाल है उसमें आधी ट्रिक लग रही है, आधा बेस लग रहा है। यदि आपको बेस आ गया तो ट्रिक तो आप ऐसे बना लेंगे, कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगा। इसलिए ट्रिक नहीं, बेस समझो। मंजिल तभी मजबूत हो सकती है जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। आइए दोस्तों अब बात करते हैं यदि किसी माह में 5 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों, ये देखना है। यदि किसी माह में 5 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 28 तारीख में कौन सा दिन होगा। बहुत ही चीज दोस्तों, मैंने कहा 7 घटाने से 7 जोड़ने से वही दिन प्राप्त होता है जिससे हम घटाना शुरू करते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं। बहुत आसान। 5 तारीख को कौन है? सोमवार है। इसमें दोस्तों हम 7 जोड़ दें, 5 + 7 तो कितना हो जाएगा? 12। 12 तारीख को कौन होगा? सोमवार होगा दोस्तों। अच्छा, अब 12 + 7 कर दें तो कितना हो जाएगा? 19। 19 तारीख कौन होगा दोस्तों? 19 तारीख को भी सोमवार होगा। 19 में यदि हम 7 जोड़ दें, 19 में हम 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें कितना होगा? 19 + 7 = 26। तो 26 को भी वही दिन होगा, अर्थात हम सब में 7 जोड़ते चले आए तो दिन वही प्राप्त हुआ। मैंने कहा 7 घटाने से 7 जोड़ने से मुझे वही दिन प्राप्त होता है। अब हम निकट आ गए 26, पूछा गया 28, तो 26 के बाद यहाँ पर 27, फिर यहाँ पर 28। दोस्तों यदि 26 को सोमवार है तो 27 को क्या होगा? मंगलवार। 28 को क्या होगा बताइए? बुधवार। तो सोमवार, मंगल, बुधवार, 28 तारीख को दोस्तों बुधवार होगा। अब आप समझ गए होंगे? हाँ समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों किताब से कर लेते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। चलिए, हमारी किताब में कहता है यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो, अर्थात यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो, 28 अगस्त को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो कह रहा है 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। आइए दोस्तों इसमें दिन देख लेते हैं। कह रहा है कि 28 अगस्त को रविवार था तो 22 दिन सप्ताह से पहले कौन सा दिन था। अब दोस्तों देखिए, 7 जोड़ने से 7 घटाने से वही दिन प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो आप क्या करिए, 28, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 21 आया।
तो आप चाहें तो 7 7 करके 3 बार घटाओ, चाहो तो 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ लो, जितना आया कितना आया 21 आया, घटा दिया तो 8 में से अच्छा 7 चौक 28, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों हो सकता है। तो आप ये ना करते हुए पहले आप हम बताइए, तो पहले बता दें कि किस तरीके से हम साथ साथ घटा सकते हैं, किस तरीके से साथ साथ जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों पहले आप दोनों तरीके देख लीजिए। अगस्त की 28 तारीख सवाल कह रहा है, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था? 22 दिन पहले, अच्छा 22 दिन पहले, तो दोस्तों ये 28 है। 28 में से 7 घटाए, जब हम 7 घटाए तो कितना बचे 21। 21 में 7 घटाए तो 14। अब 14 में से 7 घटा दिए जब हम, कितना बचा तो 7। अब 7 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 आ गया, बचा दोस्तों कितना 7। 7 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा 6। जब 6 बचा तो ये कौन सा दिन हो सकता है? अच्छा तो यदि यहाँ पर 7 वही यदि बच जाता, यहाँ पर 7 में 7 घटा देते तो 0 आ जाता, 0 आ जाता, तब यहाँ का रविवार ही होता। लेकिन अब यहाँ पर 6 बचा है दोस्तों, जब 6 बचा है तो वो शनिवार होगा, शनिवार होगा। यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, करा दोस्तों 1 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? बहुत आसान दोस्तों है। अब चाहो तो इसमें 28 तारीख को साथ साथ जोड़ते रह जाओ, 1 + 7 = 8, तो 8 + 7 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 7 = 29, 29 को बृहस्पतिवार ही प्राप्त होगा। लेकिन पूछा क्या गया दोस्तों? पूछा तो 28 को गया है। जब 28 पूछा गया है तो 29 एक घटा दो, बराबर 28 आया, तो यह बुधवार हो गया दोस्तों। या फिर आप कह रहा है कि उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 28 तारीख को यदि पूछा जा रहा है तो दोस्तों क्या करना है, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। अब 28 से हम 28 घटा दिए तो 0 बचा, या ऐसे या फिर ऐसे 0 बचा। 1 तारीख को पूछा गया तो बढ़ेगा ही, तो 0 + 1 = 1 हो जाएगा। या फिर 7, आप ये सब ना करके 7 7 जोड़ते जाओ, घटाते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। यही तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, किसी माह का तीसरा दिन अर्थात 3 तारीख को सोमवार है, ठीक 3 तारीख को सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन, मतलब 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? दोस्तों जब ये कहे से, तब याद रखना। जैसे कह रहा है कोई व्यक्ति है 1 2 3 4 5, और ये आपका मान लीजिए ए है, कहे कि ए के बाद कितने लोग हैं? तो ए के बाद 2 लोग हैं। यदि ये कह दे ए से कितने लोग हैं आगे, तो ए से आगे लोग 3 लोग हैं। से कहे दोस्तों तो इसको भी मिला लेते हैं, के कहे तो उसको छोड़ देते हैं। जहां से के स्टार्ट हो तो उसको छोड़ देंगे, और जहां से स्टार्ट हो तो मूल स्थान को भी मिला लेंगे। वही दोस्तों ये कह रहा है। सवाल एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से 5वां दिन दोस्तों कौन सा होगा? चलिए अब देखिए, पहले हम 21 तक पहुंचते हैं, तो 7
3 + 7 बराबर 10 हो गया। तो 10 को भी सोमवार, 3 को जब सोमवार था 10 को भी सोमवार। 10 + 7 बराबर 17, तो 17 को भी दोस्तों सोमवार हो गया। जब 17 को भी सोमवार हो गया तो आगे तो हम ज्यादा हो जाएगा, फिर वहां तक न जाओ। 18, 19, 20, 21 तक दोस्तों कह रहा था, तो सोमवार, तो ये हो जाएगा मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति और ये शुक्रवार हो गया। अब कह रहा है कि ये शुक्रवार हो गया, तो कह रहा 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। 21वें से, तो 21, इसके बाद 1, 2, 3, 4, इससे कह रहा है 21वें से, तो इधर क्या था शुक्रवार, शुक्रवार, तो इधर शनिवार, फिर इधर रविवार, सोमवार, मंगलवार। दोस्तों आंसर क्या आया, मंगलवार आया। ना समझ में आए दोबारा रोक रोक के सुनेंगे और फिर आप कमेंट करेंगे, दोबारा हम फिर बताने का प्रयास यही वाले सवाल करेंगे। दोस्तों आपके कमेंट प्राप्त हो जाएंगे तो उन सारे डाउटों को, कमेंटों को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे एक दिन निकाल करके। चलिए दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है यदि 1 फरवरी 2020 को बृहस्पतिवार था, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। 1 फरवरी 2020 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को दोस्तों कौन सा दिन होगा। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए 1 फरवरी, पहले ये कौन सा दिन है पहले ये देख लेते हैं। ये कौन सा ईयर है, 4 से काटे कट रहा है, हाँ कट रहा है। 4 चक्कू 16, बचे 3, 4 32, 0, तो पूरा कट गया दोस्तों। तो ये फरवरी में कितने दिन हो गए, तो फरवरी में 29 दिन हो गए। एक ये है तो माइनस करो, 28 दिन आपके पूरे बचे जो अभी गिनती में नहीं है। तो इस 28 को और ये 5 को तो हो गए कुल 33 दिन। अब दोस्तों वही 7 से भाग करना है दोस्तों। अब 7 से हम भाग करेंगे, ठीक 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 28 हो गया। बचा कितना दोस्तों, तो बचा यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या था बृहस्पतिवार, यहाँ बचा 5, तो कितने दिन होंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये दिन बचे। तो बृहस्पतिवार ये, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आंसर क्या है दोस्तों, आंसर अपना मंगलवार आया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, किसी महीने की 3 तारीख, मतलब किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था, लगाइए दोस्तों। चलिए बता दे रहे हैं। कह रहा है कि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार था, ठीक, तो उसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। बहुत आसान है दोस्तों, 5 दिन की पहले की बात कर रहा है, तो आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले 3 है, 21 तक पहुंचो, फिर इसमें 5 दिन घटाओ, ये कर सकते हैं साथ साथ जोड़ करके। यदि ना करना चाहें तो सबसे आसान तरीका, पहले 21 से 5 घटाओ, बचा कितना दोस्तों 16 बचा। अब 16 बचा तो सीधा कर लो कि 21 तारीख 3 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो 3 + 7 बराबर 10। अब 10 तारीख को देखिए दोस्तों वही दिन प्राप्त हो गया सोमवार, तो 10 + 7 तो 17 को क्या प्राप्त हो गया सोमवार। 17 को भी दोस्तों सोमवार प्राप्त हो गया। 16 को पूछा गया है तो ये सोमवार प्राप्त हुआ, एक दिन घटा दो तो 16 को रविवार हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा विकल्प में है कि नहीं है। चलिए आगे दोस्तों देखें।
कह रहा है दोस्तों अगला सवाल, यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार था, 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार था, गुरुवार था मतलब इसको जोड़ दें तो 25 अगस्त को दोस्तों गुरुवार था, 25 अगस्त को गुरुवार था। तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा था? इस महीना मतलब अगस्त के पहले का जो दिन था, अगस्त के पहले वाले महीने का कौन सा दिन था? जुलाई। कुल मिला के 31 जुलाई को पूछा गया है दोस्तों, कौन सा दिन था? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़े दे रहे हैं, दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। कह रहा है कि यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन, 15 अगस्त लिखा उसके बाद 10वां दिन, दोनों जोड़ दिया 25 दिन हो गए, 25वां दिन। तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन बताओ। तो इस महीने के पहले वाले दिन का अंतिम दिन दोस्तों बताना है। चलिए अब 25 तारीख है, निकट हम 7 घटाते चले जाएं तो वही बात है, 7 चौक यदि हम घटा दें 28 या हो नहीं रहा तो 7 21 घटा दें, तो हम क्या करें 25 से 21 घटा दें तो 4 बचा, तो वही बात है, तो 4 को गुरुवार प्राप्त हो गया। सवाल था यदि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन गुरुवार पड़ता है तो इसके पहले वाले का जो मंथ था उसका अंतिम दिन कौन सा था? तो 15 अगस्त 10 दिन बाद जोड़ दिया 25, तो 25 तारीख को गुरुवार है। जब 25 गुरुवार है तो इसके पहले जो महीना होगा उसका आखिरी दिन कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है जुलाई। जुलाई कितने दिन की? 31 दिन की। 31 दिन की। यदि आपको कंफ्यूजन हो कैसे, तो बहुत अच्छा तरीका, ये उंगली देख रहे होंगे, इनको आप ऐसे बंद करिए और उसके बाद यहाँ पर रखिए उंगली, ये जनवरी, हड्डी पर जनवरी, बीच में यहाँ पर गड्ढा है तो वहां पर फरवरी, जो यहाँ पर हड्डी पर तो वो 31 दिन का होगा, बीच में पड़े वो 30 या 28, तो ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हड्डी पर आ गया। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखिए जुलाई हड्डी पर आया तो 31 का है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं 4 तारीख को गुरुवार है तो 31 को कौन सा होगा? बहुत आसान, पहले हम पहुंचेंगे 1 तारीख तक। तो 4 तारीख को गुरुवार है तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। 2 तारीख को मंगलवार होगा। 1 तारीख को सोमवार होगा और फिर 31 तारीख को क्या होगा? 31 तारीख को दोस्तों रविवार होगा। विकल्प में आपको दिख रहा होगा। आइए दोस्तों देखें, आगे बात करते हैं सवाल। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2-3 सवाल और। कह रहा है दोस्तों किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो, ठीक, किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 7 तारीख को शुक्रवार है, बहुत आसान दोस्तों, 7 में 7 जोड़ा कितना हुआ? 14। 14 तारीख को भी शुक्रवार है, 14 में 7 जोड़ा कितना हुआ? 21। 21 को भी शुक्रवार है। मैंने कहा 7 जोड़ने से 7 घटाने से वही दिन प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक। अब 21 को आ गया, 22 को कौन सा दिन होगा? आप तो निकाल लिए होंगे दोस्तों, चलिए निकाल लिए होंगे। आगे बात करते हैं, ना निकाल कमेंट कर देंगे क्या इसका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं, अंतिम आज का सवाल। कह रहा है यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे?
कुल सोमवार बताना है। ये दोस्तों शुरुआत में इस टाइप का सवाल बता चुके हैं, इसलिए हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट करेंगे, इसका आप आंसर बताएंगे। जो आंसर बताएगा उसको स्क्रीन पर हम उसके नाम 2 पंक्तियां पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।